फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्विक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे हैं और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा मानवतावाद संप्रदाय। तो चलिए बात करते हैं इस विचारधारा की। मानवतावाद संप्रदाय के जनक हैं इब्राहिम मैस्लो। इब्राहिम मैस्लो ने हमें मानवतावाद संप्रदाय दिया था, ठीक है। और इनके साथ जो अन्य मनोवैज्ञानिकों के जो नाम पूछे जाते हैं, समर्थनकर्ता कह सकते हो आप, ठीक है, जो सेम बात बोलते हैं, मतलब इब्राहिम मैस्लो के फेवर में थे, वो है कार्ल रोजर्स और आल्पोर्ट, ठीक है। बहुत आसान सा है ये मानवतावाद संप्रदाय। इसमें सिर्फ हमें विचारधारा ध्यान में रखनी है। इब्राहिम मैस्लो का कहना था कि जैसे बाकी मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है, कॉन्शियस बिहेवियर की स्टडी कीजिए, आप अनकॉन्शियस बिहेवियर की स्टडी कीजिए, तो इब्राहिम मैस्लो कहते हैं आप इन सभी बातों को छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि व्यक्ति की नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी मांग क्या है, ठीक है। तो इब्राहिम मैस्लो मानवतावाद संप्रदाय में किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं नीड की, आवश्यकता की बात करते हैं ये, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये बात करते हैं कि मनुष्य की मांग क्या है, उसकी जरूरतें क्या हैं, ठीक है। तो मानवतावाद संप्रदाय में जितने भी मनोवैज्ञानिक आते हैं वो यही मानते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, अध्ययन का विषय अगर आप ढूंढ रहे हो, तो आप अध्ययन का विषय ढूंढिए मानव की आवश्यकताएं, ठीक है, मानव की मांग। उसी के आधार पर ये एक सिद्धांत देते हैं जिसको हम कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत, और आवश्यकता के सिद्धांत में ये 5 मांगों का जिक्र करते हैं कि मनुष्य की ये जो 5 नीड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के अकॉर्डिंग मनुष्य जो है अपने जीवन में कार्य करता है। तो आपको इन नीड्स को याद करना है। पहली नीड जो बताई है इब्राहिम मैस्लो ने वो है शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। दूसरी नीड बताई है इन्होंने सुरक्षा की, ठीक है, ये है आपकी शारीरिक आवश्यकताएं। उसके बाद सुरक्षा। तीसरी जो नीड बताई है इन्होंने वो कहा है समाज, फिर सम्मान, और 5वीं जो नीड बताई है इन्होंने वो है आत्मसिद्धि, ठीक है। तो इब्राहिम मैस्लो का ये सिद्धांत था। इसको हम पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। सबसे शीघ्र पे पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ऊपर वाले लेवल पे किसको रखा है, तो सबसे ऊपर वाले लेवल पे इन्होंने आत्म सिद्धि को रखा है, ठीक है। ये हाईएस्ट लेवल है और ये लोअर लेवल है, ठीक है। वैसे फर्स्ट पे हमारी नीड आती है शारीरिक आवश्यकताएं, यानी कि व्यक्ति का भूख, कपड़ा, ये जो उसकी बेसिक नीड है पहले वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद मनुष्य क्या सोचता है, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है, वो अपना घर बनाने की सोचता है, वो कहीं सेफ जगह रहने की सोचता है। फिर वो चाहता है कि वो जो सुरक्षा वो चाहता है, जो अपना घर बनाना चाहता है, वो चाहता है अपने समाज के अंदर, ठीक है, जिस रीति रिवाज को वो फॉलो करता है वही वो अपने समाज में चाहता है, और उसी समाज से वो क्या चाहता है, सम्मान चाहता है, ठीक है। इब्राहिम मैस्लो कहते हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ इन 4 नीड्स तक ही रह जाते हैं। सिर्फ 5% लोग ही 5वीं जो नीड बताते हैं, ये आत्मसिद्धि, आत्म अनुभूति, यानी कि इसमें जो इब्राहिम मैस्लो बात करते हैं वो है आत्मा के परमात्मा से मिलन की, ठीक है। तो ये कहते हैं 5% लोग ही आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बाकी जो लोग हैं वो इन चारों नीड्स में ही अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पूरा जीवन बिताते हैं, ठीक है। बनाना चाहते हो तो आप मनुष्य की आवश्यकताओं को देखिए, ठीक है। आप ये देखिए कि मनुष्य कोई काम क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, उसकी ये काम करने के पीछे रीजन क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। कोई पार्ट टाइम जॉब भी करता है, ठीक है, तो वो क्यों, गरीबी के कारण, या वो ज्यादा अमीर होना चाहता है, ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, ज्यादा नाम कमाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी बातें बोली थी इब्राहिम मैस्लो ने, और उनका समर्थन करते हैं कार्ल रोजर्स और आल्पोर्ट,
ठीक है। तो मानवतावादी संप्रदाय के विचारधारा के मनोवैज्ञानिक जो हैं वो किस में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है आपको कॉन्शियस अनकॉन्शियस, ठीक है, बिहेवियरिज्म पे बात करने की। आप सिर्फ व्यक्ति की नीड देखिए, आप सिर्फ व्यक्ति की मांग की बात कीजिए, उसकी आवश्यकताओं की बात कीजिए, ठीक है। ये थी मानवतावाद संप्रदाय और ये थी इन मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा। इसके बाद बात करते हैं हम प्रयोजनवाद संप्रदाय। ये भी बहुत युवा संप्रदाय हमें विलियम मैकडोगल ने दिया है और विलियम मैकडोगल कहते हैं, ये आत्मविश्वास की बात करते हैं। विलियम मैकडोगल का कहना है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। किसी भी कार्य के पीछे ये कहता है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उन कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। ये आत्मविश्वास की बात करते हैं, ये आत्मविश्वास की बात करते हैं, ये आत्मविश्वास को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। ओके, तो प्रयोजनवाद को हम हॉर्निक स्कूल के नाम से भी जानते हैं, कारणीयता संप्रदाय, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये अन्य नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी संप्रदाय को हम हॉर्निक स्कूल के नाम से भी जानते हैं, हॉर्निक स्कूल, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है उद्देश्य की। विलियम मैकडोगल का मानना है कि कोई भी व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि वो मशीन की तरह बस कार्य करता ही रहेगा, ठीक है, मशीन का बटन दबाया और मशीन ने काम करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये विलियम मैकडोगल कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उस कार्य के पीछे उसका कोई ना कोई जरूर कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, कोई ना कोई उद्दीपक रहा होगा जिसके लिए वह कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए इनके संप्रदाय को उद्देश्य की बात हुई है, इसीलिए इनके संप्रदाय को नाम दे दिया जाता है प्रयोजनवाद संप्रदाय। जो संप्रदाय इंपॉर्टेंट थे, जिन पर हमें डिटेल में पूछा जा सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, हमने उनको डिटेल में पढ़ा है। बाकी जो और संप्रदाय है उनके मैंने आपको प्रवर्तित करवाई दिए। तो एक शॉर्ट वीडियो भी है जहाँ पे मैंने संप्रदाय के नाम और उनके मनोवैज्ञानिकों के नाम करवाए हैं, यानी कि कौन सा संप्रदाय कौन से मनोवैज्ञानिक की देन है, ठीक है। तो अगर आप सीधा मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से संप्रदाय में किस विचारधारा के वैज्ञानिक आते हैं तो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब